श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकमितरेषाम् प्रज्ञापूर्वकमितरेषाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकमितरेषाम् प्रज्ञापूर्वकमितरेषाम्। हम पाठशाला के विद्यार्थी हैं, मैं भी और आप भी। ये जो जीवन रूपी पाठशाला है वह पाठ पक्का करने की शाला है, स्कूल है। हमारे जीवन का पाठ पक्का हो जाए और पक्के करते करते हमारा जीवन इस सृष्टि के और भगवान के लिए जो भी पात्र है, या तो उसको फिट कह सकते हैं, पक्का कह सकते हैं, वो बने, काबिल बन जाए। जैसे मिट्टी से मटका बनता है और मटका आकार देते देते उसको कभी कभी थप्पड़ भी मिलती है, फिर भी वो पक्का बनते जाता है, उसको भुना जाता है, बाद में वो पानी भरने के लिए काबिल बन जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन मिट्टी से घड़ा बन जाए, मटका बन जाए, और मटका भी भूनने का समय अभी चल रहा है। और ऐसे उसको भुना कर उसको पक्का करते हुए उसको पानी भरने के लिए या तो वस्तु कुछ पदार्थ भरने के लिए काबिल बन जाए। वो दूसरों के काम आता है, पूरी सृष्टि के काम आता है, प्यास बुझाता है, भूख बुझाता है। ऐसी हमारी पात्रता बन जाए। पाठशाला यानी कोई बिल्डिंग नहीं, हमने बहुत बार सुना। पाठशाला ये कोई बिल्डिंग नहीं, ये कोई जगह नहीं है। पाठशाला है ये पूरी सृष्टि और हमारा जीवन का पाठ पक्का करने की शाला। हमारे जीवन में कैसे पक्केपन आ जाए, इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और क्या क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इस सूत्र में बताया है। महर्षि पतंजलि अपने जीवन के बारे में बहुत ही अच्छा और सटीक बताते हैं। जीवन कैसे बनाया जाए, तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पहले आत्मश्रद्धा होनी चाहिए। भगवान पर हो क्या न हो, लेकिन खुद पर तो श्रद्धा करे पहले। मेरा जीवन ये सृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है, कितना बढ़िया है, ये समझकर अपने आप पर, अपने क्षमताओं पर, अपनी वास्तविकता समझते हुए हम अगर विश्वास करेंगे, जितना भी करेंगे, विश्वास करते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा एक एक कदम बहुत ही अच्छी तरह से पड़ता है। यानी पूरे नम्रता पूर्वक और पूरे दृढ़ता के साथ जब हम एक एक कदम आगे डालते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमारे पैर को, कदम को इधर उधर हटाने की। और इसमें श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। श्रद्धा अपने ऊपर होनी चाहिए, अपने आप पर होनी चाहिए, इसको ही आत्मश्रद्धा बोलते हैं। खुद पर श्रद्धा यानी कौन सी श्रद्धा, तो हम अपने शरीर को अच्छा रखें तो शरीर पर श्रद्धा रह सकते हैं कि मैं बैठ सकता हूँ, आधा घंटा, एक घंटा अच्छी तरह से बैठ सकता हूँ, ये मुझे विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, अपने इंद्रियों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे इंद्रिय जिधर चाहे उधर ही जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, अन्य मार्ग पर नहीं जा सकते। इतना विश्वास होना चाहिए हमारे इंद्रियों पर। हमारे इंद्रिय और शरीर काबू में होना चाहिए, वश में होना चाहिए। इसके लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, सदा सच्चे विचारों की आवश्यकता होती है। और ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा होनी चाहिए अपने मन पर। हम मन के द्वारा ड्राइव होते हैं, हमारा पूरा जीवन चलता है मन के द्वारा। मन ही मनुष्य के बंध और मुक्ति का कारण माना जाता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। ऐसा अगर है तो हम बंधन स्वीकारे या मुक्ति स्वीकारे, कौन से हमारे जीवन में चाहिए, तो सभी को ऐसा लगता है कि हम मुक्ति ही स्वीकारे, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता पाने की जो क्षमता रखता है वह जिम्मेदार होता है। वह सभी दृष्टि से अपने आप को जिम्मेदार मानता है और वही स्वतंत्र होता है। जो जिम्मेदार नहीं मानता, उसको मालूम नहीं कि मुझे कैसा चलना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है, तो वह
भ्रमित हो जाता है, स्वतंत्रता के नाम पर भटकता जाता है और स्वतंत्रता की एक अलग सी व्याख्या कर लेता है। स्वैराचार के माध्यम से वो मनमानी करता है। ऐसी जब वृत्ति हो जाती है तो उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर रोज हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को अभ्यास की आवश्यकता होती है। हमारा जीवन, हमारा शरीर आदत का आदी होता है। हम जैसी आदत डालेंगे वैसा शरीर चलने लगता है। कोई ऐसा बोलेगा कि मैं नहीं आदत डालूंगा, कौन सी भी आदत नहीं डालूंगा, लेकिन जो आदत नहीं डालेंगे तो जो आप जिएंगे वही आदत पड़ जाएगी। हमें सुबह उठने की आदत नहीं डालनी है तो देर उठने की आदत लग जाएगी। हमें अभ्यास करने की आदत नहीं डालनी है तो वैसा ही प्रमाद करने की आदत बन जाएगी, आलस्य करने की आदत बन जाएगी। कौन से ना कौन सी आदत तो बनी जाने वाली है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम अच्छी आदत डालें। उसके लिए सातत्य होना चाहिए। अपने आप को धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना, ये उसमें होता है। जब ऐसा चलता है तो हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, और जब अपने आप पर विश्वास करते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो भगवान पर भी विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तो दिखता नहीं, मैं खुद दिखता हूं। मेरा शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मेरी प्रवृत्ति के द्वारा हमारा अस्तित्व हमें महसूस होता है। हम पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो पहले किस पर श्रद्धा करेंगे। स्वामी विवेकानंद बहुत ही सटीकता से और योग्यता से बताते हैं कि अपने आप पर श्रद्धा करो। इसलिए तो बोलते हैं पहले फुटबॉल खेलना सीखो, बाद में गीता सीखो। हमारा शरीर अच्छा नहीं है, इंद्रिय अच्छे नहीं है, मन पर काबू नहीं है तो हम गीता नहीं पढ़ पाएंगे। और गीता एक जीवन का तत्व ज्ञान है, ये योग, ये शास्त्र है, जीवन का तत्व ज्ञान है। इसलिए योग शास्त्र का अभ्यास और गीता का अभ्यास हमारे जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। यह अभ्यास बहुत ही बेहतर है। सभी समस्याओं का हल इन शास्त्रों में है। और इसलिए आत्मश्रद्धा के साथ जब चलेंगे तो ईश्वर श्रद्धा भी बनती जाएगी, भगवान पर विश्वास आता जाता है। मैं एक कदम चलता हूँ, एक कार्य करता हूँ तो मुझ पर विश्वास होने लगता है, और कार्य होता है तो कार्य का फल देने वाला वही है, ये विश्वास भी होते जाता है, ईश्वर श्रद्धा बनती जाती है। और ये विश्वास, श्रद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हिम्मत आ जाती है, वीर्य आ जाता है, शूरता आ जाती है। हमारे अंदर वीर्य है, शुक्र है। सप्त धातुओं में से हम जब खाते हैं तो रस बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बनते जाते हैं, वो सहज ही बनते हैं। लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल हो, हम कैसा खाए, कैसा पिए, योग्य आहार हो, योग्य विहार हो, योग्य हमारे कष्ट हो, योग्य निद्रा हो, योग्य जागना हो, तभी हमारा जीवन दुख हारक हो सकता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और इससे वीरता आती है हमारे जीवन में। जब नित्य क्रम आता है, कुछ न कुछ नित्य क्रम होना चाहिए, कोई ऐसी बातें होनी चाहिए कहीं कि हमारे जीवन में हिम्मत करने की, साहस करने की भी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको हमारे दिल में रखकर आगे बढ़ना चाहिए और संयमता से, धीरता से आगे बढ़ना चाहिए। ये जब होता है तो हमारे अंदर का पराक्रम खुलने लगता है, उसमें दक्षता भी आ जाती है, उसमें संयम भी आ जाता है। धैर्य के साथ जो कोई वीर आगे बढ़ता है तो उसको विजय मिलती है। जो उतावली के साथ आगे बढ़ता है, बिना सोच विचार किए आगे बढ़ता है, वो गड्ढे में भी गिर सकता है। इसलिए दक्षता के साथ, सतर्कता के साथ जो आगे बढ़ता है, धैर्य के साथ जो आगे बढ़ता है, वह शूरवीर अंतिम विजय पा लेता है। ऐसी वीरता, शूरता हमारे अंदर होनी चाहिए। सतत आगे बढ़ने की तमन्ना होनी चाहिए। और मैं कौन हूं इसका भान होना चाहिए, यह स्मृति। जैसे अर्जुन कहते, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। जब मोह नष्ट नहीं होता तब तक स्मृति नहीं आती। स्मृति आना मतलब याद, बाकी की यादें, कौन से कितने पैसे, कौन सा मोबाइल है, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर है, ये तो स्मृति है। लेकिन इससे भी बढ़िया स्मृति, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरी भूमिका क्या है, मेरा रोल क्या है इस जीवन में, इस सृष्टि में, इसका भान रखना, ये मुख्य स्मृति है। और इसका भान जिसको आ जाता है, मैं कौन हूं इसका भान आ जाता है, उसकी स्मृति जग गई। मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मेरा जीवन किस हेतु से निर्माण हुआ है, ये जिसको याद है उसकी स्मृति बहुत ही तेज है। वो अपने जीवन में ध्येय गांठ सकता है। ऐसी स्मृति होनी चाहिए।
और जिस काम में लग जाओ उसमें एकाग्र हो जाओ। जैसे बार बार हम सुनते कि मैं जब बोलता हूं तो मेरा बोलने में मन होना चाहिए, आप सुनते तो सुनने में मन होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, आसन कर रहे, प्राणायाम कर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, तो भी उसमें पूरे घुल मिल जाओ, एकाग्र हो जाओ। ये एकाग्रता ही समाधि है। तद्रूपता, स्वरूप शून्यता, यही समाधि है। हम ध्येय के अंदर इतने गड़ जाए कि हमारा अर्थ मात्र निर्भाषा, हम अर्थ मात्र रह जाए, यानी हम ध्येय रूप बन जाए, स्वरूप को शून्यता आ जाए, हम अपने आप को भूल जाए। जैसे खेलते खेलते हम अपने आप को भूल जाते, नींद में हम अपने आप को भूल जाते, मैं कौन हूं, क्या हूं, किधर हूं, कैसे हूं, ये सब भूल जाते। तो ये समाधि का एक रूप है। तो ऐसी समाधि हमारी हर एक कार्य में लग जाए। उसमें भी अलग अलग प्रकार है। पहले विचारों में समाधि आ जाए, तर्क करने में समाधि लग जाए, वितर्क विचार आनंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, इसको एक समाधि माना गया है, संप्रज्ञात समाधि। उसके अलग अलग रूप है। हम तर्क करें, बुद्धि को चलाए और चलाते चलाते उसमें गड़ जाए। दूसरी है विचार अनुगत समाधि। हम विचारों में, विशिष्ट विचार हमारे जीवन में होनी चाहिए। ऐसी जब संकल्पना होती है तो उसमें पूरे गड़ जाए उन विचारों में, उसमें तर्क करे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कौन सी अच्छी, कौन सी योग्यता भरी ऐसी दृष्टि है, योग्य है, विचार है। तो ऐसे विचार, ऐसी योग्यता हमारे जीवन में आने के लिए तर्क करना भी जरूरी है। तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम, कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। कुतर्क करते करते हम कहां भी भटक जाते हैं, लेकिन तर्क करना अच्छा है। तो ये तर्क होना चाहिए। तर्क के बाद विचार, कोई एक विचार लेकर स्थिर होना चाहिए। और जब विचारानुगत समाधि होती है तो आनंदानुगत समाधि आ जाती है। उसमें आनंद आने लगता है, विचार करने में भी आनंद आता है और हमें ऐसा मिलता है कि कुछ मिल गया। इस विचारों में महानता है, तेजस्विता है, ऐसा लगने लगता है। और ऐसे विचार, ऐसी तेजस्विता के कारण हमें जीवन में आनंद आ जाता है, करने में आनंद आ जाता है। कोई दूसरे को अगर हम श्लोक सिखाते, खेल खेलते हैं या तो खेल खिलवाते बच्चों का, तो वे आनंद आ जाता है। किसी के मदद रूप हो जाते हैं तो आनंद आ जाता है। हमारे विचारों में गड़ जाते हैं, वाचन करते हैं तो भी आनंद आ जाता है। तो ऐसे समाधि लग जाए और उसमें आनंद आता है, ये आनंदानुगत समाधि बोली जाती है। हमारे खुद में आनंद होता है, कोई वस्तु में, पदार्थ में या तो व्यक्ति में आनंद नहीं होता। हम दिल खुलास रहे, आनंदी रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी प्रसन्नता का जीवन हमारे जीवन में आ जाए तो ऐसा आनंदानुगत समाधि है। और लास्ट है अस्मितानुगत समाधि। मैं मनुष्य हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं अलग अलग तरीके से मेरी पहचान हो जाती है। जब हम मेहनत करते हैं तो ऐसी पहचान हो जाती है। तो ऐसी पहचान के बजाय अंतिमतः मैं हूं, मैं भगवान का हूं, ये पहचान बन जाए। ऐसी पहचान, ये अस्मिता होती है, स्वाभिमान होता है। तो ऐसा अभिमान हमारे जीवन में आ जाए, ये भी एक समाधि है। उसमें हम आनंदी रहते हैं। अस्मिता में एक तेजस्विता होती, खुमारी होती, जीने में आनंद आता है। ऐसी अस्मितानुगत समाधि इसको बोलते हैं। ऐसी अलग अलग प्रकार की एकाग्रता समाधि हमारे जीवन में आ जाए, हम एक रूप बन जाए उस ध्येय के साथ, जो भी उच्च ध्येय हमारे जीवन में रहे उसके साथ पूरे घुल मिल जाए और बुद्धि चला के आगे बढ़ते रहे। जब हम बुद्धि चलाते नहीं है, उसमें आगे पीछे वाला देखते नहीं है, तो हम कभी गड्ढे में पड़ सकते हैं, कभी भी हमारा अधपतन हो सकता है। नम्रता के साथ बुद्धि को अनाग्रही रखे, यानी मैं जो भी हूं, मैं विचार तो करूंगा, योग्य अयोग्य मेरे जीवन में मैं पहचानने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी पहचान में आ गया उसमें दृढ़ता रखने के लिए बार बार उसमें मनन चिंतन होना चाहिए। जो भी मैं सोच रहा हूं, सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जो मैं चिंतन कर रहा हूं, मेरे आचरण में ला रहा हूं, क्या सही बात है? हर क्षण हर दम जागृत होना पड़ता है। कोई भी प्लेयर खेलते खेलते जब प्रैक्टिस करते करते टॉप पर बने रहता है तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
कोई भी प्लेयर ऐसा बोलेगा, टॉप का प्लेयर, कि मेरी अभी टॉप पर एक रैंक बन गई, अभी मुझे प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं चलता। वो ऐसा बोलेगा तो फिर वो नीचे गिरेगा। हमें टॉप पर बने रहना है तो सतत सतर्क होना आवश्यक है, सतत अभ्यास की जरूरत है, सतत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये प्रैक्टिस मरते दम तक चलनी चाहिए, और ये मरते दम तक जब प्रैक्टिस चल रही होती है तो बुद्धि का भी विषय, बुद्धि का भी चलना उधर अपेक्षित है। हम बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि से जागृत रहते हुए, सतर्क रहते हुए जब हम कार्य में, कोई भी विचारों में आगे बढ़ते रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही योग्यता से चलता है, हम पात्र बनते जाते हैं। हर एक में दोष होता है और हर एक में अच्छे गुण भी होते हैं। कोई भी महापुरुष भी क्यों ना हो, उनमें भी दोष होते हैं। सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। अग्नि कोई भी धुएं के बिना नहीं होता, भले उसमें धुआं दिखता ना हो, लेकिन कार्बन, बिना दिखे कार्बन तो निकलता है। ये हम साइंस में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी महापुरुष या तो कोई भी व्यक्ति बिना दोष के नहीं होता है, लेकिन दोषों के साथ होने पर भी जो आगे बढ़ते रहता है, कर्मयोगी जे आत्यर्ताती तेन थांबती कोणासाठी, चुका जाहल्या झरी तरीही हल्के हल्के विकसित होते। किसी के बारे में कोई द्वेष नहीं, मत्सर नहीं, तिरस्कार नहीं, ऐसी भावना रख करके हम जब आगे बढ़ते हैं, दोषों को, अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हैं और एक एक कदम को दोष कम करते हुए, जो भी न्यूनता है कम करते हुए हम सतत ऊंचाई की ओर बढ़े, ऐसी कामना रखते हुए हम हमारा जीवन जिए। योग दर्शन महर्षि पतंजलि और गीता यानी भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि जो स्थिति में हो उसको समझ लो। हम ऊंचे से ऊंचा या तो पूर्णत्व हमारे अंदर दिखाई देता नहीं है, लेकिन जो भी है उसकी वास्तविकता समझ लो, और हमारे अंदर जो पूर्णत्व छिपा है, हमें लगता नहीं है कि हम पूर्ण है, लेकिन पूर्णत्व हमारे अंदर छिपा है। उसको जागृत करने के लिए जो भी कचरा है उसको हटाने का प्रयत्न, यही पुरुषार्थ है, यही अभ्यास है। ऐसे अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़े। भगवान हमें शक्ति दे, हम हमारा पुरुषार्थ जारी रखें। और भगवान को नमस्कार।